हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है साथियों। आज हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज का जो हमारा लेक्चर होगा लगभग चौथा लेक्चर है। साथियों, इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो प्लीज़ आपने वो पढ़ भी लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा भी होगा। और माफ़ी चाहता हूँ कि क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासों में मैंने लगभग 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने वो पढ़े भी होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो साथियों, आज हम ये जो मैथ एवरेज का जो लेक्चर आज स्टार्ट करना जा रहे हैं, ये कुछ क्या कहते हैं कि जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी है और कुछ एवरेज में जो भी आता है। तो जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूले बेस्ड आता है तो इस क्लास से आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है, कि 1, 2, 3, 4 ... 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि इसने ये सीधी सीधी कह दिया है कि प्रथम 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ... n का वर्ग, तो उनका औसत क्या होगा या उनका योग क्या होगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, यानी कि इनके सूत्र। तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई ज़्यादा बड़े सूत्र हैं या याद नहीं रख पाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। आइए मैं आपको पहले ना इस क्वेश्चन को कराने से पहले कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ सारा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे पहली n प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, कैसे 1, 2, 3, 4 ... n तक दे रखी हैं। n क्या है हमारी नंबर, यानी कि संख्या है। यानी कि मान लो 40 तक जैसे इस सवाल में कहा है तो हमारा n का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इसमें आपको इनका औसत क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे, आपसे बोल दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो आपसे इस प्रकार से संख्याएं दे रखी होंगी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग ... n का वर्ग। n क्या है हमारी नंबर, यानी कि संख्या है। फिर आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, पहले वो सारी चीज़ें मैं आपको उस पर बेस्ड फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। इन्हें नोट कर लेना पहले, ठीक है। तो तीसरा याद रखेंगे, 1 का क्यू यानी कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन। यानी कि ये प्राकृतिक संख्या हो गई, ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों वाली संख्या की सीरीज हो गई, ये घनों वाली सीरीज हो गई। और ... क्या ले लेंगे हम, n का क्यू हो जाएगा। तो साथियों, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ये भी एक नंबर का सवाल है नंबर सिस्टम का। या प्राकृतिक संख्या, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या करेंगे आप, देखिए, आइए इसको ध्यान से देखिए कैसे करोगे। अगर आप इसका आपसे क्या पूछता है, योग, क्या पूछता है आपका, इसका योग। इसका भी पूछेगा आपसे क्या, औसत। मेरी बात को ध्यान रखेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे आपसे पूछ सकता है योग, कि इनका योग बताइए, योगफल बताइए। या फिर आपसे क्या पूछेगा, औसत बताइए। क्या बताइए, औसत बताइए। सेम टू सेम आपसे यहाँ पूछेगा, क्या पूछेगा, योग इनका, या फिर आप बताइए इनका औसत बताइए। तो साथियों, ये आपके 6 सवाल बन रहे हैं, 6 प्रकार के सवाल बन रहे हैं। इसी सीरीज में 6 सवाल बन रहे हैं, समझ लो। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना थोड़ा सा और गौर से सुनना, ठीक है। 6 सवाल कैसे बन रहे हैं, देखो। अगर आपसे योग पूछेगा तो योग का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, n × n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, अब आपसे पूछा है इसका औसत, तो औसत आप निकालते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नंबर। अब नंबर का क्या लिखते हैं, सम, नंबर का योग अपॉन क्या लिखते हैं, नंबर्स, कितनी नंबर्स हैं। तो आपको योग कितना दे रखा है, n × n+1/2, और अपॉन संख्या कितनी है, n, तो n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या, n+1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा निकल के, ये औसत आया। यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्या हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा संख्याओं का योग कितना है, n × n+1/2, और हमने संख्याओं से जब भाग किया तो निकल के आ गया हमारा n × n+1/2। तो फाइनली आपको पता चल गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
संख्याओं का औसत क्या कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1/2, और उनका औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। वैसे ही पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला वो होता है हमारा क्या होता है, n × n+1 × 2n+1, और बटे में क्या होता है 6, बटे में क्या होता है 6, n × n+1 × 2n+1/6। और जब हम इसका औसत निकालेंगे तो संख्याओं से भाग करेंगे, तो संख्याएं कितनी है हमारी n, भाई संख्याएं तो हमारी n है ना, और जब n से भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो औसत क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा n+1, और इनटू में हो जाएगा 2n+1, और अपॉन में कितना हो जाएगा साथियों 6। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ जाएगा, n × n+1 × 2n+1/6। यही हमारा काम का है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस समय एवरेज यानी कि औसत। तो औसत में हमें ध्यान रखना है, ये हमारा औसत का फॉर्मूला आ गया और एक औसत का ये आ गया। अब बात करते हैं हम पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और औसत बताना है। तो आपको पता है योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है n × n+1, और अपॉन में कितना होता है 2, और इसका होता है क्या होता है, इसकी घात कितनी होती है 2, इसकी घात कितनी होती है 2। और जब आप इसका औसत का फॉर्मूला निकालोगे, इसका औसत का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब इसका एवरेज निकालोगे तो n से भाग करोगे, और जब n से भाग करोगे तो n² आएगा, और ये n² से एक पावर कट जाएगी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा n × n+1 की होल घात 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4। तो ये 6 फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे साथियों, 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये 2 चैप्टरों में काम देते हैं, एक देते हैं हमें नंबर सिस्टम में, और एक देते हैं हमारे एवरेज में। और भी आपने AP GP बहुत सारी सीरीजें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे भी इन फॉर्मूले का यूज हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखवा दी हैं, और सारे के सारे समझा के लिखवाए हैं। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इनको आप लिख लो, ठीक है। लेकिन 2 फॉर्मूले और हैं जिनमें आप कंफ्यूज होंगे, तो आइए उन 2 फॉर्मूलों को और मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखेंगे प्रथम n विषम, फिर से प्रथम n विषम संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे योग, और उनका क्या लिखेंगे औसत, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लिखेंगे, ये कितना हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया। 5वां और लिख लेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का क्या लिखेंगे योग, और एक लिखेंगे आप औसत का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 2 हैं, इन पर थोड़ा सा और है इंपॉर्टेंट। तो अगर बात करते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n², क्या होता है n²। और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे साथियों क्या होता है योग बटे संख्याएं, तो योग कितना आया है n², और संख्याएं कितनी है n, तो n से n कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास n बचेगा। यानी कि आपसे पूछता है प्रथम n विषम संख्याएं, मैं कहूं पहली 13 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 13 होगा। मैं कहूं पहली 12 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 12 होगा। मैं कहूं आपसे पहली 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 होगा। मैं कहूं पहली 500 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, आप कहोगे 500 ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर उसका योग पूछेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, n² हो जाएगा। जैसे मैं पहली 10 संख्याओं का, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछूंगा तो हो जाएगा n²। तो जब 10 मैंने n का मान रखा है, तो उसका योग कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 250 हो जाएगा साथियों, ठीक है। नहीं बात समझ में आई, तो आप भी ध्यान रखेंगे। सेम टू सेम वैसे ही इसका है हमारा। अगर आपसे पूछता है कि पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो जब योग की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा n × n+ के क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा, पहली n सम संख्याओं का औसत योग क्या हो जाएगा n × n+ के 1 हो जाएगा। अगर बात करेगा उसकी औसत की, तो आप संख्याओं से भाग करोगे, देखो संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो n से n कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n+ के 1, n+ के 1। यानी कि पहली n सम संख्याओं का
जो औसत होगा वो कितना होगा, n+1। तो हमारे जो काम की चीज़ें थी मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी काम की चीज़ें थी वो क्या थी, हमारे काम की चीज़ें यही तो थी। एक तो ये था भाई, देखो एक तो ये था हमारा, और एक ये था हमारा काम का, और ये था औसत से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं केवल, एक ये था और एक हमारा ये था, और एक हमने ये बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली तो जो आज की क्लास होने वाली है ना हमारी, वो इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको याद करो, याद रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल आप इनको एक बार लिख लीजिए, एक बार पेन चला के कॉपी में लिख के देख लो, बस माइंड में अपने आप सेव हो जाएंगी। जैसे ही प्रश्न आपके सामने मैं रखूँगा अभी, आपके अंदर से ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को कराता हूं। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। पहला ही क्वेश्चन हमसे कहा है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या बताया था हमने भाई, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था भाई, योग क्या था, पहली n का योग था n × n+1/2, यही तो था भाई। ठीक है, लेकिन जब उसका योग औसत निकाल लेते तो औसत क्या था हमारा, औसत था क्या, n+1/2, ये औसत था। तो n हमारी कितनी है, संख्या कितनी है हमारी, n का मान कितना है, 40 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो जब औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 + 1, 40 + 1 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 41/2, 41/2 यानी कि 41 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5, कितना आ जाएगा, 20.5, कितना आ जाएगा, 20.5। बताओ जल्दी से, देखो n का मान कितना है हमारा, 40। हमसे पूछा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। भाई औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। भाई यही तो चीज हमारे काम की है, यही तो चीज काम की है। और योग का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो योग क्या है हमारा, n × n+1/2, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, वही क्या, n का मान 40 रख दिया, +1/2 बराबर कितना आ गया, 41/2 यानी कि 20.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो अब देखो आपको एक चीज एक तरह से समझ में आ गया कि सवाल कैसा था और कितने कम समय का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37, इसको दिमाग लगाइए और आप करने की कोशिश कीजिए। इसको आप दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए। वर्गों का बोला है इसमें, वर्गों का, देखो ये ध्यान रखेंगे, वर्गों का बोला है। तो वर्गों का क्या बताया था हमने, वर्गों का योग बताया था हमने। योग क्या बताया था, वर्गों का योग, यानी कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या था हमारा, ये था भाई n × n+1 और × 2n+1 और अपॉन में कितना था, 6। बिल्कुल सही बात। अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा भाई, बार बार फॉर्मूले लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तभी तो सवाल होगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या था, संख्याओं से भाग करोगे तो n से n कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n+1 और इंटू में क्या हो जाएगा, 2n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, फॉर्मूला है जो इस सवाल को आपका सॉल्व कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको साथियों। चीज़ें तब तक तैयार नहीं होती हैं जब हम एक बार खुद पेन से लिखते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी ये चीज़ आपको सामने पढ़ा रहा हूँ तो ये मैंने भी 1-2 बार लिखी होगी, पहले कभी पढ़ा होगा, फिर कभी पढ़ी होगी, फिर जब आज पढ़ाने आया हूँ तो थोड़ा सा फिर मैंने देखा होगा चीज़ें कैसी होती हैं, तो मेरे ऐसे ही याद हो गई। लेकिन आप भी इसको एक बार नोट कर लोगे, फिर थोड़ा सा कॉपी सामने रख के जैसे फिल्म देखते हैं वैसे किताब को देख लो, याद हो जाएगी, सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसका जब हम औसत निकालेंगे साथियों, तो औसत का फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1 × 2n+1/6। तो n का मान कितना है, n का मान कितना है हमारा, n का मान है मेरे प्यारे साथियों 17। और जब 17 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 + 1 × 17 दूनी 34 और कितना +1 और अपॉन में कितना है 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 17 और 1 18 और 17 दूनी और 1 34 का हो जाएगा 35 अपॉन 6 और 6 तिया 18 और 35 तिया 105, 35 तिया 105 क्या हो जाएगा, 35 तिया 105, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 35 तिया 105 क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो बताओ, अब आप समझ में आ रहा ना, ये सवाल 1 नंबर में पूछा था। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो या तो एसएससी जीडी में किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है या फिर यूपी पुलिस में। और रेलवे में तो ये वाले जो सवाल होते हैं ना, रेलवे, आरपीएफ, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इनमें तो ये भर भर के आते हैं इस प्रकार के सवाल। इसीलिए मैं स्पेशली क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जो क्लास ला रहा हूँ ना, टॉपिक वाइज ला रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे ये क्लास, इसको, इसलिए मेरी क्लास क्या होती है, थोड़ी लेट हो जाती है और क्लासें चैप्टर्स में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से पढ़ाऊंगा। तो देखो क्लासें तो ज़्यादा होंगी। अगर कोई, मैं आपसे कह दूं कि मैराथन में पूरा चैप्टर खत्म, तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, क्योंकि चीज़ें समझने में और समझाने में वक्त लगता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कीजिए इसको सॉल्व। बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल के बाद में बेहतरीन भी है, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये एकदम नैनो सेकंड का है, बाकी में नैनो सेकंड का है, लेकिन इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए देखो साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना आप मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। कभी भी ना, कभी भी आपसे बोल दे, क्या बोल दे, लगातार, लगातार, ये आपसे बोल दे क्रमागत, क्या बोल दे, क्रमागत, ये आपसे बोल दे कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, जो भी होता है स्पेलिंग में थोड़ी सी ध्यान रखना, बोल रहा हूं मैं कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। ठीक है, तो लगातार बोल दे या कॉन्जिक्यूटिव बोल दे या क्रमागत बोल दे। जब भी हमें कोई भी संख्या, तो भाई क्रमागत या लगातार, या तो सम संख्याएं बोलेगा, या क्रमागत या लगातार विषम संख्याएं बोलेगा, या क्रमागत या लगातार प्राकृतिक संख्याएं बोलेगा। होंगी तो लगातार ही ना। जब मैं सम बोल दूंगा तो पहली सम संख्या मान लो 3 से 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगली सम कितनी आएगी, 6 आएगी। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज़ है, चाहे तो मैं सम ले लूँ भाई, तो सम में 4 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी और 10 आएगी। या मैं विषम ले लूँ तो कितनी आएगी, 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी और 9 आएगी। ठीक है, उसी प्रकार से चाहे मैं प्राकृतिक संख्या ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ या 5 ले लूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या ले लूँ साथियों, क्या ले लूँ मैं उसको क्या ले लूँ, या फिर मैं 5 ले लूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था मेरे प्यारे साथियों, मैं कहना ये चाह रहा था, सॉरी, तो मैं कहना ये चाह रहा था 1 3 5 7 9। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि जब भी क्रमागत संख्याएं दे रखी हों, जब भी क्रमागत संख्याएं दे रखी हों, क्रमागत मतलब कह रहे हो ना कि लगातार, उनके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर उनके बीच में अंतर 0 का है तो 0 का रहना चाहिए। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्याएं की सीरीज लेंगे तो उनके बीच में अंतर 0 का आएगा। ठीक है, अगर हम विषम संख्याएं लेंगे तो उनके बीच में अंतर 2 का आएगा। अगर हम सम संख्याएं लगातार लेंगे तो उनके बीच में भी अंतर 2 का आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। औसत का चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर मैथ पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सम संख्याओं के बीच में जो अंतर हमेशा 2 का होता है और विषम संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा 2 का होता है और प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा 0 का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है नहीं? तो ये चीज़ जब आपको पता चल गई है, तो जब इस प्रकार की संख्याओं का औसत निकालने का तरीका क्या होता है, इसका औसत होता है पहली संख्या, पहली प्लस आखिरी संख्या और बटे में 2, बटे में 2। इसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। औसत जो होती है हमारे प्यारे साथियों, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। आप एक तो चीज ये निकालो गई भाई, आप समझो, मैं इसे मिटा देता हूं। आप औसत वैसे तो निकाल ही सकते हो कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं। आप कहोगे सर जी आप इतना लंबा क्यों खींच के बता रहे हो, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ छिपा है, तभी तो बता रहा हूं भाई। ये चीज तो बच्चा भी जानता है, कक्षा 5 क्लास का भी बच्चा जानता है। मेरे पास चिंटू आता है कक्षा 5 का, वो इन सवालों के धुरे उड़ा देता है, तो वो तो जानता ही है। क्या जानता है भाई कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कि योग बटे संख्या को योग बटे संख्या। ये तो बच्चा जानता है। आप कैसे निकाल दोगे, 8 7 15 और 15 और 6 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 26। कितने आ जाएंगे, 26। और 26 को आप कितने से भाग कर दोगे, 4 से भाग कर दोगे। 4 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, बच्चा 2 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि सी उत्तर हो जाएगा 6.5। तो ये तो हर कोई जानते हैं, ये तो हर कोई जानते हैं, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, जब आप हार्ड से हार्ड और अच्छे से अच्छा सवाल करोगे एग्जाम में आने वाला, तो उसके लिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो मैंने क्या बताया, जब भी क्रमागत की बात हो, देखो 5 6 7 8, तो ये हमारी कैसी हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं लेकिन हैं क्रमागत।
और जब क्रमागत है तो मैंने बताया कि उसका औसत का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया कि उसका औसत का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, क्या होता है, पहली संख्या और क्या है, आखिरी संख्या बटे में 2। पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है हमारी, 5, और आखिरी संख्या कितनी है, 8 बटे में 2। 8 5 कितने हो जाएंगे, 13, और 13 बटे 2 कितना हो जाएगा, 13 बटे 2 हो जाएगा 6.5। 13 का आधा कितना होता है, 6.5, यानी कि क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। एक चीज मैंने और भी बताई है आपको कि जब क्रमागत संख्या दे रखी हो, क्रमागत ही तो दे रखी है, तो क्रमागत दे रखी होती है तो बीच वाली संख्या औसत होती है। बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो देखो बीच वाली संख्या समझने की कोशिश करो, बीच वाली संख्या, बीच जो वाली जो संख्या होगी वो यही तो होगी, यहीं पे तो होगी कोई बीच वाली संख्या, 6 और 7 के बीच में तो होगी संख्या बीच वाली औसत। तो 6 और 7 के बीच वाली संख्या क्या होगी, आप 6 और 7 का बीच निकालोगे तो 6.5 आएगा। अगर आपने किसी का भी बीच निकालना होता है तो उन दोनों को आप जोड़ दो, 6 + 7 कर दो, उसका क्या कर दो, आधा कर दो, तो बीच आ जाएगा। 7 6 13 और कितना आ जाएगा, 6.5, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी होगी, 6.5 होगी। तो यही आपका क्या होगा, औसत होगा। आप यहाँ से निकाल लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ से निकालेंगे आप, बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। मेरी बात समझ में आई नहीं है आपको? तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई नहीं, चलो बस नोट करते रहना। और साथियों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये काम जरूर करोगे हमारे लिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तब। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा है कि 5 6, 7 ... 141, 141, यानी कि 141 ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमें दिख रहा है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत का फॉर्मूला हो जाएगा कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, पहली संख्या कितनी है 5, आखिरी संख्या कितनी है 141 बटे में 2। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। और 146 बटा तो कितना हो जाएगा 102 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल एकदम सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा, वेरी गुड वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे? तो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा साथियों। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक करे काम चलता नहीं है। ठीक है नहीं, चलो देखो, और मैंने रखा कुछ समझाने, बहुत सारे मैंने रखे हैं, ये खुद से बनाता हूं मैं, और बहुत सारे रखे हैं मैंने समझाने के लिए। देखो जैसे ये है, मान लो, अब जैसे मान लो ये 3 संख्याएं हैं, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो जब 11 से शुरू हुई है तो 11 कैसी है हमारी विषम संख्या, और फिर उसके बाद क्या आई 13, 13 भी विषम संख्या, फिर उससे अगले कौन सी विषम संख्या आई 15 आई। मतलब ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। और जब 2 का होता है तो देख लो अंतर 2 का है कि नहीं है, 11 और 13 में अंतर 2 का है। तो या तो आप इसका आंसर निकाल दीजिए, कैसे निकाल देंगे, एवरेज बराबर कैसे निकाल देंगे कि भाई पहली संख्या मतलब पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है, यानी कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा 2। तो कैसे करोगे इसे, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है पहली संख्या कितनी है 11 और आखिरी संख्या कितनी है 15 बटे में 2। तो 11 और 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे मेरे से 26 हो जाएगा, और 26 बटे 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे मेरे से सर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है नहीं। और वैसे भी मैंने कहा था कि जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनके बीच की जो संख्या होती है हमारी औसत हो जाएगी। मान लो 11 और 13 और 15,
इनमें बीच की संख्या कौन सी है, तो आप मेरे से यही कहोगे कि सर जी बीच की संख्या जो है ये 13 है, तो हमारा 13 ही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यही तो चीज है। और बीच की संख्या कैसे निकालते हैं कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जोड़ो और 2 से भाग कर दो। यही तो मैंने यहाँ पे किया है, यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा था। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो कि बीच की संख्या आप अगर एलिमिनेट कर सकते हो तो औसत निकाल सकते होगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। जब थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं तो इन कॉन्सेप्टों का यूज करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। आइए आगे चलते हैं अब, ठीक है। जैसे ये अगला सवाल है, देखो एकदम से करना, ये अगला सवाल है, एकदम से करना, ज़्यादा टाइम मत लगाना इसमें, बस जल्दी से इसका आंसर दो। इसका आंसर मुझे कमेंट में दो। देखो क्या है, यही तो है हमारे पास 11, 13 और 15 और क्या है 17। तो इसका औसत बताना है। तो देखो फिर से ये विषम संख्याएं हैं और क्रमागत है, तो आपको पता है कि जो इसका औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी, यानी कि ये होगा बीच वाली संख्या। भाई इधर भी दो और इधर भी दो, तो बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, आपको पता है, या तो इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, या तो आप ऐसे कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि 15 और प्लस कितना 13 बटे में कितना कर दीजिए 2, तब भी वही आएगा। या आप ऐसे कर दीजिए, या आप ऐसे कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि पहली संख्या यानी कि 11 और प्लस आखिरी संख्या यानी कि 17 बटे 2 कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखो 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा 28, और 28 बटे 2 कितना होता है, 28 बटे 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे मेरे से सर 14 होता है। 28 बटे 2 कितना होता है, 14 होता है, आप मेरे से कहोगे 14 होता है। वैसे देखो 11 और 17 कितना हो जाएगा 28, और 28 बटे 2 कितना होता है, आप मेरे से कहोगे 14 होता है। तो आप कहीं से भी कान पकड़ लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऑप्शन नहीं रखा गया है तो वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 14 ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन में गलती है तो ये ऑप्शन पे मत ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन रखा गया, देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताना मुझे। 11, 13, 15, 17, 19, 11, 13, 15, 17, 19। फिर से देखो, फिर से इसने क्या कर दिया भाई, क्रमागत संख्या ली है कैसी, विषम। तो विषम जब क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनका औसत पूछा है। तो जब आपसे पता है, आपको पता है कि ये लगातार हैं, तो लगातार है तो इसमें क्या है, आपको औसत निकालने के लिए इसको जोड़ो और इसको जोड़ो और 2 से भाग कर दो। या आप ये देख लीजिए 2 संख्याएं ये हैं, 2 संख्याएं हैं, यानी कि टोटल ये 5 संख्याएं हैं। तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, यानी कि तीसरी संख्या क्या होगी आपकी। अगर आपको यह भी पता निकालना हो कि कौन सी संख्या हमारी औसत होगी, तो आप ध्यान से देखना मेरी बात को। एक चीज और बताता हूं, अच्छी नई बात, आप देखना संख्याएं कितनी है। आप कहोगे 1 2 3 4 5 है, तो आपको जब निकालना हो कि औसत कौन सी वाली संख्या होगी, तो आप क्या करना, 5 संख्याएं हैं, आप अपनी तरफ से एक जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। जब 2 से भाग करोगे तो 5 प्लस 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि तीनवीं संख्या क्या होगी हमारी औसत होगी, यानी कि तीसरी संख्या क्या होगी हमारी औसत होगी। तो तीसरी संख्या क्या है हमारी, तीसरी संख्या क्या है 15 है, यही हमारा 15 क्या होगी औसत होगी। बात समझ में आई नहीं आई आपको। अगर ये पता लगाना हो कभी भी, लंबी सीरीज मैंने छोटी सीरीज लेके आपको समझाने का प्रयास किया है, कभी भी ऐसा दे दे कि अगर ऐसे क्रमागत संख्याएं हैं 11 13 15 17 19 और आपको आगे भी दे रखी हो, मान लो 25 तक दे, 24 तक 23 तक दे रखी हो, और आपको पता करना हो कि कौन से नंबर की संख्या हमारी औसत होगी, तो आपको निकालने के लिए क्या करना है, जितनी संख्याएं हो उसमें 1 जोड़ देना और 2 से भाग कर देना। तो जितना आए 3 आया, तो इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी हमारी औसत होगी, तीसरी संख्या क्या होगी हमारी बीच वाली होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी माफी चाहता हूं, 15 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वैसे भी निकालना चाहें ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे में क्या कर दोगे 2 कर दोगे। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 11 और आखिरी संख्या कितनी है हमारी 19 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो आप कहोगे 11 और 19 कितना हो जाएगा
भाई 11 19 कितना हो जाएगा, आप कहोगे मेरे से 30 हो जाएगा, और जब 30 हो जाएगा तो 30 का आधा कितना होता है, आप कहोगे मेरे से कि सर जी 15 होता है, तो 15 होता है, तो 15 ही तो हमारा आंसर आया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों मैं अभी तक ये जो मैंने प्रश्न रखे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाने को लिए रखे हैं, तो देखो इसका भी अगर हम करेंगे, जल्दी से करते हैं इसको। अब देखो 19 21 23 25 27 29 क्रमागत संख्या है और विषम है, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी कि 6 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 व 4 के बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारी औसत होगी, 3 व 4 के बीच में। तो तीसरी संख्या कितनी है हमारी 23, और चौथी संख्या कितनी है 25, तो इनके बीच में कितनी संख्या आएगी, इसके बीच में आएगी संख्या 24, इसके बीच में आएगी कितनी 24, और 24 ही क्या हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा, 24 ही क्या हो जाएगा औसत। 3.5 आया, इसका मतलब ये है कि 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में होता है, इसका मतलब चौथी और पांचवी संख्या के बीच वाली जो तीसरी और चौथी संख्या के बीच में जो संख्या होगी वही हमारी औसत होगी। तो तीसरी संख्या थी हमारी 23 और चौथी संख्या थी हमारी 25, तो 23 और 25 के बीच में एक संख्या आती है 24, वही हमारा क्या होगा औसत होगा। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी निकाल लीजिए, पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 19, आखिरी संख्या कितनी है 29, बटे में कितना हो जाएगा 2। पहली संख्या कितनी है 19 और आखिरी संख्या कितनी है 29, 19 और 29 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, और 9 9 18 कितना हो जाएगा 48, और 48 को आप भाग करोगे किससे 2 से, जब 48 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट सारा जो खेला था वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका आंसर दो, इसी बात पे इसका आंसर तुम दोगे, तुम दो इसका आंसर, आप दोगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन है एकदम, दे दिया होगा मुझे पता है। आइए मैं करवाता हूं, देखो ये हमारी संख्या कितनी है 4, तो 4 संख्याएं हैं तो n+1 कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो संख्या कितनी है 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5/2, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, और 2.5 का मतलब ये हुआ कि ये जो हो जाएगी 3 व 4 के बीच में हो जाएगी, ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूं 2 व 3, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या आ रही होगी ये 2 व 3 के बीच में आ रही होगी, जो औसत होगा दूसरी व तीसरी के संख्या के बीच में होगी। तो दूसरी कितनी कौन सी हमारी 22, तीसरी कौन सी हमारी 25, इनके बीच में संख्या कौन सी आती है, इनके बीच की संख्या निकालोगे तो आपको पता है कौन सी आ जाएगी 23 आएगी या 24 आएगी, 19 22 और क्या है हमारा ये 19 22 और 25। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, देखते हैं इसे, चलो एक सेकंड में देख लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वही निकालेंगे ना, हम औसत निकालेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन सही है ना। तो जब हम इसके बीच की संख्या निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए जैसे कि मैं हो गया क्वेश्चन में, क्योंकि लगातार नहीं है इस बार क्या है ये कंजुगेटिव नहीं दे रखी है, और जब इस बार कंजुगेटिव नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना है इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो और आप क्या कर दीजिए 2 से भाग कर दीजिए। जो आप दोनों को जोड़ दो और आप 2 से भाग कर दिए तो कितना हो जाएगा 22 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 20 40 और कितना हो जाएगा 47, और 47/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 दशमलव कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 23.5 हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा। तो यानी कि इसके बीच में जो आंसर आया होगा हमारा वो आया होगा 23.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो अब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, अब आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो इसको आप स्टार्ट कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 41। जब 41 संख्याएं हैं तो उनका जो औसत है 49 है। मैंने अभी बताया 49 संख्याएं हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं गिन ली हमने 49 हैं। अगर उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा जो आएगा वो क्या, ये वाली संख्या जो होगी हमारी औसत होगी, और वही हमारी क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। और बीच वाली संख्या यानी कि औसत हमें कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक है नहीं, आइए मेरी बात को समझिए। पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि हमें अगर पता चलना चाहें कि 41 में आप एक जोड़ दीजिए अपनी तरफ से और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 42/2 यानी कितना हो जाएगा, 21 यानी 21वीं संख्या क्या होगी, 21वीं संख्या जो होगी हमारी, जो 21वीं संख्या होगी वही क्या होगी हमारी, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी क्या होगी, औसत होगी। 21वीं संख्या क्या होगी, वही हमारी क्या होगी, औसत होगी। क्या होगी साथियों, औसत होगी। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो ये संख्याएं हैं, ये आपकी संख्याएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कितनी है, 41 यानी कि 41 क्रमागत संख्याएं हैं। और इसमें एक चीज और इसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि ये जो संख्या है ना, ये वाली जो संख्या है हमारी, ये मान लो 21वीं संख्या है। कौन सी है, 21वीं संख्या है, बीच में 21वीं संख्या होगी। और ये भी इसने कह दिया है, जब हमने निकाल दिया भाई, हमने बताया था कि बीच वाली संख्या निकालने का तरीका क्या था कि जितनी संख्याएं होती हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, 2 से भाग करते हैं तो आ गया हमारा 21। मतलब ये 21वीं संख्या हमारी औसत होगी। और हमारा औसत कितना दे रखा है, 49। तो 49 हमारा जब औसत दे रखा है, क्या हो जाएगा, ये 49 हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब भाई टोटल संख्या 41 है तो 21वीं संख्या यहां आ गई, तो 40 में से एक संख्या तो ये पता चल गई हमें 49 है, तो संख्याएं कितनी बची होंगी, 40। तो इसका मतलब ये है, ये बीच वाली संख्या वैसे है तो 20 इधर बची होंगी और 20 इधर बची होंगी, 20 इधर बची होंगी और 20 इधर बची होंगी। यानी कि इधर कितनी बची होंगी मेरे प्यारे साथियों, 20 नंबर आपकी इधर बची होंगी और 20 ही नंबर इधर आपकी बची होंगी। हो जाएंगी नहीं, 20 और 20 40 और 1 21वीं, तो कितनी हो जाएंगी, 41 आपकी संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन उसने ये पूछा है कि ये वाली जो संख्या है, बड़ी वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी। मेरी बात समझो, क्योंकि मैं जब भी ऐसे सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसमें बहुत रुक के समझाता हूं। आपसे पूछा है बड़ी वाली संख्या क्या होगी, या आपसे यह भी पूछ सकता है भाई कि छोटी वाली संख्या क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, या तो आपसे ये पूछेगा कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी, या आपसे ये पूछेगा कि छोटी वाली संख्या क्या होंगी। इस कॉन्सेप्ट पे यही सवाल बनते हैं। एक सवाल समझ गए तो सारे समझ में आ गए। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, क्या कहा इसने। साथियों एक चीज समझ में आ गई, देखो ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं। जब हमें पता है 21वीं संख्या हमारी 49 है, तो अगली संख्या कितनी आएगी मेरे प्यारे साथियों, कितनी आएगी, 51 आएगी, नहीं आएगी, फिर कितनी आएगी, 53 आएगी, नहीं आएगी, फिर कितनी आएगी, 55 आएगी, नहीं आएगी। मैं समझाना चाह रहा हूं, डॉट 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 चलती रहेंगी ऐसे ही। ये मैंने जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा ही रहने दिया, लेकिन समझो। तो क्या इनके बीच में अंतर कितने का होगा, 2 का। इसमें भी अंतर कितने का होगा, 2 का। इसमें भी अंतर कितने का होगा, 2 का। इसमें भी अंतर कितना होगा, 2 का। और मैंने बताया है कि सम संख्या हो या विषम संख्याएं हो, अगर क्रमागत है तो उनके बीच में अंतर 2 का होता है। बात समझ आई। जब हर संख्या के बीच में 2 का अंतर है तो ये बताओ, मेरी बात समझो कि यहां से यहां तक सारी संख्याएं कितनी है। आप कहोगे यहां से यहां तक जो संख्याएं हैं सर जी वो है 20 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। तो आपको एक चीज पता चलनी चाहिए ना, जब 20 संख्याएं हैं, जब एक में अंतर 2 का होता है तो टोटल में अंतर कितने का आ जाएगा, आप कहोगे 40 का अंतर आ जाएगा। भाई 40 का क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें डायरेक्ट 40 जोड़ दूं, भाई बार बार ना जोड़ के, मैं दो बार बार ना जोड़ के, मैं अगर एक ही बार इसमें 40 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 89 आ जाएगा। क्या ये बड़ी संख्या नहीं निकल के आ जाएगी। मेरी बात को समझो भाई, 49 के बाद 51, के बाद 53 के बाद 55, तो उनमें अंतर कितने का आ रहा था, 2 का आ रहा था। क्योंकि हम ये क्रमागत संख्या है और 2 ऐड होती जा रही हैं, तो मैंने क्या देखा, इनके बीच में संख्याएं 20 हैं। जब एक संख्या के बीच में अंतर 2 का है तो 20 संख्याओं के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो क्या मैं 21वीं संख्या में अगर डायरेक्ट 40 जोड़ दूं तो हमें आखिरी वाली संख्या नहीं मिल गई होगी, 41 वाली संख्या आ गई है। ये 41 वाली संख्या आ गई, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। वैसे इधर देखो, जब इधर भी 20 संख्याएं हैं और एक के बीच में अंतर 2 का है तो इधर भी क्या अंतर 40 का नहीं होगा।
अगर मैं सबसे छोटी संख्या निकालना चाहूं तो क्या मैं 40 माइनस नहीं कर दूंगा? अरे कर दूंगा, नहीं कर दूंगा? और जब 40 माइनस कर दूंगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा? आप कहोगे मेरे से 9 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। क्या समझ में आ गई होगी? ये है हमारी सबसे बड़ी संख्या। ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। और ये कौन सी है हमारी? ये है सबसे कैसी है ये सबसे छोटी संख्या, जहां से इसने सीरीज स्टार्ट करी होगी, ये छोटी संख्या। यानी कि इसकी सीरीज ये रही होगी 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 और डॉट 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 41। क्या रही होगी? डॉट 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 41। यानी कि ये सीरीज थी, इस प्रकार से संख्याएं थी। मतलब माफ़ी चाहता हूँ, 41वीं संख्या क्या थी हमारी? 41वीं संख्या क्या है? 89। ठीक है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, ये 41 संख्या हो रही थी, इनके बीच में ये विषम संख्याएं थी। तो ये इस प्रकार से सवाल था साथियों। आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छे से समझ लें, यही इसका संपूर्ण सॉल्यूशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको अभी समझ में ना आया हो ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखना, मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाने की, लेकिन परेशान मत होना। देखो, इसको आप समझो। फिर से मैंने वैसे ही सवाल रखा है, सेम टू सेम करना है आपको। यानी कि 44 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 144 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों? 144 दे रखा है। उनका जो औसत है, यानी कि उनके जो बीच वाली संख्या है, वो कितनी दे रखी है? 144 दे रखा है। और कितनी क्रमागत संख्या है? 44 हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं उसमें आप 1 जोड़कर और 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये वाली जो इस नंबर की जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? एवरेज होगी। तो आप क्या करेंगे? 44 + 1 करेंगे, अपनी तरफ से 1 जोड़ देंगे और आप 2 से भाग कर देंगे। और जैसे ही आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 45 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 45 बटे 2 का मतलब ये होता है कि 22.5 होता है। 22.5 का मतलब ये हो गया, एक बात मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जो औसत होगा वो औसत आपका क्या होगा? वो औसत होगा आपका कि 22वीं संख्या और 23वीं संख्या, 22वीं संख्या और 23वीं संख्या के बीच में आपका क्या होगा? औसत होगा। और वो औसत कितना दे रखा है आपके पास? 144 दे रखा है। तो आइए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये आपके पास संख्याएं हैं, ये आपके पास में क्या है? संख्याएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास में संख्याएं हैं और आपको बहुत अच्छे से पता भी है। क्या पता है? कि हम मान लीजिए ये आपके, मान लीजिए 22वीं संख्या होगी। ये कौन सी थी? 22वीं संख्या। और मान लीजिए ये कौन सी होगी हमारी? 23वीं संख्या। ये है हमारी 22वीं संख्या और ये है हमारी 23वीं संख्या। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब हमारा औसत जो है 22वीं और 23वीं के बीच में है और औसत कितना है हमारा? 144। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हमारी जो बीच वाला जो औसत होगा वो 144 है। 144 कैसी है? सम संख्या। ठीक है। लेकिन हमारी कैसी संख्याएं हैं? 44 क्रमागत विषम संख्याएं। तो जब हमें औसत दे रखा है तो क्या इसकी सहायता से हम ये नहीं निकाल लेंगे कि ये वाली जो संख्या होगी हमारी, कौन सी वाली? 23वीं संख्या। तो 23वीं संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? 23वीं संख्या हो जाएगी 145। कितनी हो जाएगी? 145। और ये वाली कितनी हो जाएगी संख्या? 22वीं हो जाएगी 143। ठीक है। तो हमारे पास 22वीं और 23वीं संख्या निकल कर आ गई है। और जब हमें निकल कर आ गई है तो आपको पता है 44 संख्याएं थी और 2 संख्याएं निकल के आ गई हैं, तो बचेंगी कितनी? 42 संख्याएं बचेंगी। बात समझ में आ रही है? जब 42 संख्याएं बचेंगी तो आपको पता है कि इससे 42 बच रही है तो 21 इधर बच रही होंगी, 21 इधर बच रही होंगी। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, या आपसे पूछ सकता है छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे संख्या कितनी बच रही है? 21 बच रही हैं, 21 नंबर बच रही हैं। और एक के बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का। यानी कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का। जैसे मान लो अब 23वीं संख्या हमारी 145 है तो 24वीं संख्या 147 हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर
25वीं संख्या 149 होगी। तो इस प्रकार से दो दो ऐड करके चलते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि 21 संख्याएं हैं, तो हमने डायरेक्ट देख लिया जब एक के बीच में अंतर 2 का है तो टोटल के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 21 दूनी कितने आ जाएगा, 42 का आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दीजिए, डायरेक्ट आप इसमें कितना प्लस ऐड कर दोगे, 42 ऐड कर दोगे तो आपको बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। और इसमें अगर आप डायरेक्ट 42 माइनस, क्योंकि इधर भी 21 संख्याएं हैं और जब 21 संख्याएं हैं उसमें अंतर कितने का आ जाएगा, 2 का, तो आप ये देखेंगे कितना आ जाएगा, 42। यानी कि इधर अगर आप 42 माइनस कर देंगे तो 42 माइनस कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता है कि छोटी या बड़ी संख्याओं का योग बताइए, छोटी या बड़ी संख्याओं का अंतर बताइए, या बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए। तो आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से कि सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 और 42 कितना हो जाएगा, 187। कितना हो जाएगा, 187 आपकी क्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या क्या कैसे निकालेंगे, आप क्या कर देंगे, 143 में से आप क्या कर देंगे, 142 माइनस कर देंगे। और जब आप 143 में से 142 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 101 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 101 बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी, 101, देखो ऑप्शन में भी दे रखी है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी हमारी, 187। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप इसे बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नहीं साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सेम टू सेम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल सेम रखा है, आपको करना है। देखो इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। जब तक आप अपने माइंड पर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, माइंड पर जोर डालिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ही, वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिए। क्या कहा है, 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है। 152, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख लीजिए जो 152 है ये कौन से नंबर की संख्या होगी। तो मैंने क्या बताया, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे कि भाई 41 है ना, 41 प्लस 1 कर लीजिए, अपनी तरफ से एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 42/2। तो कितना आ जाएगा, 21वीं संख्या क्या होगी हमारी, औसत होगी। भाई 21वीं संख्या क्या होगी हमारी, औसत होगी। और 21वीं संख्या ही हमारी क्या है भाई, 21वीं संख्या ही हमारी क्या है, 21वीं संख्या हमारी 152 है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई 41 सम संख्याओं का औसत कितना है, 152 है। तो जो 152 है ये बीच वाली संख्या है, समझो। जैसे मान लीजिए ये संख्याएं हैं आपके पास, इस प्रकार से संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या आपको यहां दे रखी होगी और सबसे छोटी संख्या आपकी यहां होगी। ठीक है, और मान लो कहीं यहां पे क्या है, ये वाली संख्या हमें दे रखी है, कौन सी, 21वीं संख्या दे रखी है, 21वीं संख्या। और 21वीं संख्या है कितनी आपकी, 21वीं संख्या है आपकी 152। बात समझ में आई नहीं आई आपको। तो एक चीज बात समझ में आ गई, इस बार दे रखी है हमारी सम संख्याएं। तो सम संख्याएं दे रखी हैं, तो सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो लगातार, उनमें प्रत्येक संख्या के बीच में जो अंतर आएगा वो 2-2 का आता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज समझिए, कुल कितनी संख्या है, 41। एक संख्या हमें ये मिल गई है 21वीं जो कि औसत है, और कितना है, 152। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो संख्याएं कितनी बचेंगी, 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 नंबर तो आपकी इधर होंगी और 20 नंबर आपकी इधर होंगी। बात समझ में आई नहीं, 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 संख्याएं इधर होंगी। और आपको यह भी पता है कि एक संख्या में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 20 का होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 52 में 40 जोड़ देंगे, 52 में 40 जोड़ देंगे डायरेक्ट, भाई आप 2-2 करके ऐड करके देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। अगर आप 152 में डायरेक्ट 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 192 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने किया भी होगा। मुझे उम्मीद है अगर आप अब तक बने हुए हो तो आपने अच्छे से किया भी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48। औसत में अब तक हम 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है,
तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इस बार देखो कैसा सवाल पूछा है, पहली और अंतिम यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का आपको उससे क्या है, योग पूछा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे संख्याएं कितनी है हमारे पास 58, आप अपनी तरफ से 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 59/2। मतलब क्या हो जाएगा 29 दूनी 58 होते हैं तो 29.5, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1 19 और 2 नाम 18, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10। इसका मतलब आपको समझ में ये आ गया कि जो आपका औसत होगा वो क्या होगा 29वीं संख्या और 30वीं संख्या के क्या होगा बीच में होगा। जो आपका औसत है 179 वो 29वीं और 30वीं संख्या के क्या होगा बीच में होगा। आइए समझिए, जैसे मान लो ये संख्याएं हैं आपके पास, ये संख्याएं हैं मान लो, है नहीं, और ये संख्याएं 2 दे रखी हैं आपको, ये वाली 2 संख्याएं, ये वाली मान लो आप 29वीं है और ये वाली मान लो आप 30वीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और इधर मान लीजिए आप ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी बड़ी वाली संख्या और इधर आ जाएगी आपकी छोटी वाली संख्या, या आप कह लीजिए पहली वाली संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन एक चीज समझो, संख्याएं कितनी है हमारे पास 58, लेकिन आपको एक चीज पता चल गया कि औसत जो है 179 है, तो जो 179 है ये 29वीं और 30वीं के बीच में होगा, यानी कि मतलब यहां पे होगा ये 179। और संख्याएं कैसी है हमारी लगातार संख्याएं हैं, तो जब हमारा औसत यहां पे होगा 179 तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो ये वाली संख्या होगी कौन सी 30वीं, इससे जस्ट अगली होगी तो होगी 180, और जस्ट ये वाली संख्या कितनी होगी हमारी, कितनी हो जाएगी, एक हम माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 178। यानी कि आपको एक चीज पता चल गई कि जो 78वीं संख्या है हमारी कितनी है 29वीं संख्या है वो कितनी है 178 है, और जो हमारी 30वीं संख्या है वो कितनी है 180 है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे ये पास ये भी साफ साफ कह रखा है कि हमारे पास संख्याएं कितनी है 58 है, तो आप क्या करोगे 58 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो कितनी बच जाएंगी 56 बचाएंगी, बचेंगी नहीं बचेंगी 56। और जब 56 बचेंगी तो आपको यह भी पता है कि आपको पता चल गया है कि 56 आधी इधर होंगी और आधी इधर होंगी, तो 56 का आप आधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 28 दूनी 56 होते हैं, कितने होते हैं 28 दूनी 56 होते हैं। तो आप मेरे से ये कहोगे कि 28 संख्याएं इधर रही होंगी और 28 संख्याएं इधर रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको यह भी पता है कि एक के बीच में जो अंतर होता है 2 का होता है, तो कुल का अंतर कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट यहां से ये वाली संख्या निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 28 दूनी 56, यानी कि आप इसमें अगर 56 ऐड कर दोगे तो आपके पास संख्या ये वाली निकल के आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। तो 56 और 180 कितने हो जाएंगे, 8 5 कितने होते हैं 13, तो कितने हो जाएंगे 136 आपके पास ये निकल के आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। और इसी प्रकार से आपको पता है इधर भी हमारी 28 संख्याएं हैं, माफी चाहता हूं, ये कितनी हो जाएगी हमारी 236 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 236 हो जाएगा, थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो कितना हो जाएगा ये 236, क्योंकि 56 और 180 236 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे इसके बीच में अंतर कितने का हो जाएगा 2 का हो जाएगा, इस दूनी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 56 हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो आप क्या कर दीजिए 178 में से आप क्या कर दीजिए 56 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और बड़ी संख्या निकालोगे तो क्या करेंगे हम 56 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आप कर लीजिए भाई 178 है और 178 में से आप 56 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 122 बचेगा। तो आपको पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या कितनी होगी आपकी 122 होगी और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 236 होगी। तो आप ये कहोगे, आपसे पूछा क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग पूछा है, तो पहली संख्या कौन सी है हमारी 122 और अंतिम संख्या कितनी है 236, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 358 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपसे या तो ये पूछ सकता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, या आपसे ये पूछ सकता है छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 236 और सबसे
सबसे बड़ी पूछेगा तो 236, सबसे छोटी पूछेगा 122 और दोनों संख्याओं का योग पूछेगा तो 358, या दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है तो आप घटा दोगे, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, कि 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है। संख्याएं कितनी है 37, आप इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 38/2, कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19वीं संख्या क्या होगी हमारी, 19वीं संख्या क्या होगी हमारी 112 होगी। 19वीं संख्या क्या होगी हमारी 112 होगी। 19वीं संख्या क्या होगी हमारी औसत होगी। बात समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो इसी प्रकार से मान लो ये हमारे पास संख्याएं हैं, इस प्रकार से बड़ी संख्या हमारी यहां पे है और सबसे छोटी संख्या या सबसे पहली संख्या आप कहेंगे यहां पे होगी। मान लो ये वाली संख्या जो है हमारी कौन सी है, 19वीं संख्या है, 19वीं संख्या, और ये है कितनी, ये सवाल में साफ साफ दे रखा है, ये संख्या है हमारी कितनी 112 संख्या है। 112 क्या है, ये औसत दे रखा है, बीच वाली संख्या बोलो या औसत बोलो, वो कितना दे रखा है 112 दे रखा है। तो आपको पता है कि 37 संख्या थी, 19वीं संख्या यहां आ गई, यानी कि 1 आ गई और 37 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितनी बचेंगी 38 बचेगी। कितनी बचेंगी, सॉरी कितनी बचेंगी 36 बचेंगी। कितनी बचेंगी भाई 36 बचेंगी। कितनी बचेंगी 36 बचेंगी। तो 36 बचेंगी तो आपको एक पता चल गया कि ये बीच में थी हमारी 19वीं संख्या, तो 18 इधर होंगी और 18 इधर होंगी, यानी कि 18 संख्याएं हमारी कितनी होंगी इधर होंगी और 18 ही संख्याएं हमारी क्या होंगी इधर होंगी। और आपको यह भी पता है कि एक संख्या के बीच में अंतर 2 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि अगर आप सबसे बड़ी संख्या निकालोगे तो प्लस आप इसमें कितने कर दोगे 36 कर दोगे, यानी कि आप सबसे छोटी संख्या निकालोगे तो आप इसमें माइनस कितना कर दोगे 36, क्योंकि यहाँ पे भी कितने का अंतर है 2 का, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, क्योंकि लगातार सम संख्याएं बोली हैं, या विषम बोलता तो बात तो वही होती ना। तो आप इसमें जब ऐड करोगे, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 112 और 36 कितना हो जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा, यानी कि 148 आपकी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन करा दिए हैं इसी टाइप के, सेम टू सेम। जब पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही थी, तब भी मैंने आपको करा दिए 2 सवाल, और बिना पॉइंट वाली वैल्यू भी 3 सवाल करा दिए हैं आपको। तो अब समझता हूं कि जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि आसान लेवल का आता है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जब संख्याओं का अंतर और योग पूछ लेता है तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ने लगती है। तो आप इस पूरे चित्र को समझ के रखना, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, और ये भी आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे जैसे एग्जामों में अधिकतर ये पूछा जाता है। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 से लेकर 159 तक की 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। बताइए। तो 113 से भाई 113 कैसी है विषम संख्या है, 159 कैसी है ये भी हमारी विषम है, और इसने ये भी कहा है कि सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो मान लीजिए 113 होगी संख्या, ये कितनी है, पहली संख्या में कितनी दे रखी है 113, उसके बाद कितनी आएगी 115, भाई विषम संख्या यही तो आएगी, 13 के बाद 14 सम संख्या होगी 115, और डॉट 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 चलता रहेगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 159, यहां तक की पूछा है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया भाई ये क्या है, सभी विषम संख्याएं हैं, सभी 113 से बोला इसने। और जब 113 हमारी पहली विषम संख्या है तो अगली कितनी आएगी 15, 100, और फिर आएगी 117, फिर 119, डॉट 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 चलती रहेगी, 159 हमारी लास्ट में क्या होगी विषम संख्या होगी। और मैंने बताया था जब कॉन्जुकेटिव यानी कि लगातार या क्रमागत हमारे पास कोई सीरीज दे रखी होती है और उसका एवरेज निकालना होता है, तो पहली और आखिरी संख्या को आप जोड़कर 200 भाग कर देते हैं, एवरेज निकलकर तैयार हो जाता है। तो आप इसका औसत कैसे निकालोगे, मैंने बताया था इसका औसत निकालोगे आप क्या निकालोगे कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या
ठीक है, और बटे में क्या कर देते हैं आप 2 कर देते हैं। तो आप इसे जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 113, कितनी है 113, और आखिरी संख्या कितनी है हमारी 159 बटे में 2, यही तो बताया था मैंने। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 का कितना आ जाएगा 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 272 इनका योग आ गया, और 200 भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2 से काटेंगे इसे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 ही ना 2 और 2 तिया 6, बचेगा 1 और 2 छक्के 12, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 136 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही था जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है, पुराना, बस क्या है कि थ्योरिकल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन टाइप किया था ताकि आप समझ पाएं, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आता है, ठीक है नहीं। चलिए अब इसने कहा है कि 222 से 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस बार बोला है 222 से 250 के बीच की, बोला बीच की, अगर बोलता सभी तो हम सीरीज बना देते 222 224 226 डॉट 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 250, आंसर निकाल देते पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। लेकिन इस बार इसने बोला है कि बीच की संख्या है, और जब बीच की संख्या बोली है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आप कहोगे बीच की संख्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 224, फिर कितनी हो जाएगी 226, डॉट 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 चलती रहेगी 248, बीच की सीरीज निकल के आ गई है। और ये कैसी है, सभी की सभी सम संख्याएं हैं, और जब सम संख्याएं हैं ये क्रमागत भी हैं, और जब क्रमागत हैं तो इनके बीच में 2 अंतर का होता है, और मैंने बताया था उसका कॉन्सेप्ट कि पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे में 2। तो इसका औसत आप कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे इसका औसत, औसत आप निकालोगे और एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। जब निकालोगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या कितनी है हमारी भाई, कितनी है 224, और आखिरी संख्या कितनी है 248, बटे में कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, और 4 और 2 6, और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 472 बटे 2। और जब 472 बटे 2 आ गया है तो आप इसे 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, यानी कि 236 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 236 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रिवीजन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहता है हमसे 52, क्या कहता है, देखो फिर से इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब बीच की पूछेगा या सभी पूछेगा, तो बीच की पूछेगा, देखो फिर से बीच के सभी फिर से बोला है इसने बीच की, जब सभी बोलेगा तो पहली संख्या 100 होगी और लास्ट में 200 होगी। इसने बोला 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हैं। इस बार इसने कंडीशन रख दी आपके, तो आपको पता है कि 100 के बीच में आगे चलना है, यानी कि 200 पहले और 100 के बाद में चलना है। तो 100 के बाद में 13 से विभाज्य पहली संख्या होती है, 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, और 13 नीमा 117, तो 13 अट्ठे 104 और 13 नीमा 117, तो पहली जो संख्या आ गई है जो 13 से विभक्त होगी 100 और 200 के बीच में, वो कितनी हो जाएगी, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 13 नीमा 117, 13 अट्ठे 104, उसके बाद आ जाएगी 117। इसी प्रकार से हम देखते रहेंगे। लास्ट में 200 से जस्ट पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड होगी, आप कहोगे 195 होगी, कितनी होगी 195 होगी, ठीक है। अब आप देख लो ये जो सीरीज बन के आ गई है ये सारी की सारी कॉन्जुगेटिव बन के आ गई है, लगातार बन के आ गई है, और लगातार में क्या होता है, अंतर सेम होता है, और जब सेम होता है सीरीज मिल जाती है तो आपको मैंने बताया था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या हो जाती है,
एवरेज हो जाती है। पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 क्या हो जाता है, उसका औसत हो जाता है। बस निकाल दो औसत। तो औसत कैसे निकालोगे, एवरेज बराबर क्या होता है बताता आ रहा हूं अभी कि पहली संख्या बटे प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। ठीक है, तो कैसे करोगे इसे, पहली संख्या कितनी है 104 प्लस 195 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 का ये फिर 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 299 बटे 2। आप इसे भाग कर लो 2 से, कितना आ जाएगा, ये आधा कर लो, तो 2 से भाग करोगे आप कितना हो जाएगा, 2 ही करना 2 और कितना हो जाएगा 2 चौक 8, बचेगा 1 और 2 नम 18 और कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 149.5 149.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धीरे लेकर चल रहा हूं लेकिन प्यार के साथ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें आपको क्या हो जाए, समझ में आती रहे, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, ये चीज़ मेरी बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस गर्मी में और इस इतनी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें तैयार करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि आप अगर देख रहे हो, यहाँ तक आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी मैं आगे का इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको कंप्लीट पढ़ सकें। ठीक है, नहीं पता चल जाता है नोटिफिकेशन, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन, हाँ भाई वीडियो डाल दी है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। टाइम है तो पढ़ लो, नहीं तो है उसको डाउनलोड कर लो, तब भी सही रहता है। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें होती हैं। चलें आगे। 104 और 148 के बीच की सभी संख्याएं पूछा इसने, बीच की सभी संख्याएं पूछी हैं। 104 और 148 के बीच की सभी संख्याएं पूछी हैं आपसे, तो फिर से इसमें क्या है, बीच की सभी संख्याएं पूछी हैं। तो आपको पता है इसका आंसर कैसे निकालोगे भाई, बीच की पूछा है तो 104 है हमारा, 104 और बीच की सम संख्याएं पूछी हैं, तो इसके बीच की पूछा है ना, तो जब बीच की निकालेंगे तो पहली सम संख्या इसके बाद कौन सी आएगी, 106। पहली कौन सी आएगी, 106, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 108। फिर क्या करेंगे हम, डॉट 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 डॉट, इसके लास्ट में आएगी 146। यही तो आएगी सीरीज भाई, सीरीज यही तो बनेगी। तो आपको औसत निकालने का तरीका मैंने बताया है, क्या कर बताया था कि एवरेज निकाल देंगे डायरेक्ट। तो एवरेज क्या आ जाएगा, 106 और प्लस 100 कितना, 146, कितना आ जाएगा 146 बटे में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 और 6 12 का 2, हाथ लगा 1 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 का 2, 252 बटे 2। इसे काट देंगे, जैसे ही हम काटेंगे तो 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी कि 126 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो बीच की पूछी थी, बीच की, तो हमने क्या माना था, पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 106 हो जाएगी। इससे जस्ट अगली मानते हैं और इससे जस्ट एक पीछे वाली मानते हैं। कब, जब हमसे बीच की कहता है। 3 प्रश्न करा दिए मैंने इस प्रकार के। ठीक है, नहीं कभी भी ऐसे नहीं करता हूं कि केवल एक आध कराया और चलते बने। ठीक है, तो साथियों ये लास्ट था हमारा, लास्ट ही था बस, और नहीं है इसके आगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में साथियों, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।